दयालपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग अपने शांत माहौल, सीधे साधे, सरल और अच्छी जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। लेकिन बीते कुछ समय में इस क्षेत्र में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा था। गर्मी बहुत ही प्रचंड और असहनीय होती जा रही थी और किसानों की सारी फसल सूखने लगी थी। सभी लोग चलती लू और गर्मी से बेहाल थे। फिर भी गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन चलाने की कोशिश कर रहे थे। उस गांव से कुछ दूर पहाड़ी क्षेत्र में एक बहुत ही प्राचीन गुफा थी। उस गुफा के अंदर एक वृद्ध साधु रहा करते थे। उनके बारे में मान्यताएं थीं कि वे अपने ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले एक बड़े ही दयालु और महान साधु थे। कुछ लोगों ने उन्हें साधु समझा और कुछ लोग उन्हें फकीर मानते थे, लेकिन असल में वह एक महान तपस्वी थे। उनका नाम देवाचार्य था, जो उस गुफा में बरसों से तपस्या कर रहे थे। वे अपने दिव्य तप से पहाड़ की उग्र जलवायु भी सहन कर लेते थे, लेकिन इस बार मौसम इतना विकराल रूप ले चुका था कि देवाचार्य के भी सहन शक्ति भी जवाब देने लगी थी। गर्मी से साधु महाराज की हालत खराब होने लगी थी। गुफा के बाहरी हिस्से में सूरज की रोशनी इतनी तीव्र थी, अगर कोई बाहर खड़ा होता तो लू और गर्मी से पसीने से लथपथ हो जाता। पहाड़ी इलाकों में जो छोटे मोटे तालाब थे, वह भी सूरज की तेज तपिश के कारण सूख चुके थे। दूर दूर तक कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था। जंगली जानवर पानी के लिए भटक रहे थे। इतनी प्रचंड गर्मी के कारण देवाचार्य के शरीर का पानी सूख चुका था, इसलिए पानी के बिना वे और तड़प रहे थे। ऐसी स्थिति में साधु बाबा ने सोचा कि आज उनको किसी भी तरह गांव जाकर गांव वालों से सहायता लेनी ही पड़ेगी। हे ईश्वर, ये आप कैसी परीक्षा ले रहे हो? इंसानों की मेरे शरीर की तो समस्त शक्ति मानो खत्म सी हो चुकी है। इस भीषण गर्मी में भी मैंने सदा उपवास और साधना को ही अपना जीवन बना लिया है, मगर इतनी प्रचंड लू और गर्मी के कारण मेरा शरीर जवाब दे रहा है। गुफा में अब और भी रुकना मुश्किल था और अगर वह ज्यादा देर तक गुफा में रहते तो उनके जीवन के लिए खतरा था। सुबह का समय था, मगर फिर भी धूप इतनी तेज थी कि मानो दोपहर हो गई है। सुबह सुबह ही लू चलना शुरू हो गई थी। साधु देवाचार्य भूखे प्यासे अपने शरीर को संभालते हुए धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। उनकी चाल डगमग हो रही थी। प्यास के मारे उनका कंठ सूख चुका था। साधु देवाचार्य अपने मन में एक उम्मीद ली पहाड़ से नीचे उतर रहे थे कि गांव के लोग उनकी सहायता जरूर करेंगे। साधु देवाचार्य जब पहाड़ से नीचे उतरते हैं, तब उन्हें रास्ते में एक चरवाहा मिलता है, जो अपने बकरियों को पहाड़ के ऊपर चराने ले जा रहा था। अरे साधु महाराज, इतनी जोरों की लू चल रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है, और आप इस भीषण गर्मी में कहां जा रहे हैं? बाबा जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, मुझे थोड़े पानी की आवश्यकता है। मैं बहुत कष्ट में हूँ। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मेरा गला पानी के बिना एकदम सूख चुका है। क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी है? बाबा जी की बातों को सुनकर चरवाहा असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि चरवाहे के पास भी ज्यादा पानी नहीं था। उसके पास भी थोड़ा पानी ही था, जो दिन भर बकरियां चराने के दौरान उतने ही पानी में मुश्किल से गुजारा कर पाता था। बाबा, मेरे पास ज्यादा पानी तो नहीं है। इतना पानी तो मेरे लिए ही कम पड़ता है। इतने पानी में मैं दिन भर मुश्किल से चला पाता हूँ। मगर बाबा जी, आप बहुत ही ज्यादा प्यासे लग रहे हो, इसलिए लीजिए, आप थोड़ा पानी पी लीजिए। थोड़ी देर सोचने के बाद चरवाहा थोड़ा पानी साधु को दे देता है। बाबा, आप जल्दी से गांव चले जाइए। बहुत जोरों की लू चल रही है और गर्मी पड़ रही है। और जब आप गांव पहुंचे तो और लोगों से भी मदद मांग लीजिएगा। पानी पीकर साधु को थोड़ी राहत मिलती है। उन्हें इस चरवाहे में उम्मीद की थोड़ी किरण दिखती है। साधु चरवाहे को आशीर्वाद देते हैं और गांव की ओर आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते साधु गांव के पास पहुंच जाते हैं। पहुंचकर साधु देखते हैं कि गांव के बाहर एक ही कुआं था, जो अब लगभग सूखने की कगार पर था। गांव के लोग अपनी जरूरत के हिसाब से कुएं का पानी निकालकर अपने अपने काम के लिए उपयोग में लाते थे। साधु देवाचार्य सबसे पहले जब गांव में पहुंचे तो तेज धूप और लू ने उन्हें इतना तपन दिया, उनके पूरे शरीर पर चमकती पसीने की बूंदें झलक आई। जब वह गांव की गलियों से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि गांव में अधिकतर मकान मिट्टी के बने हुए थे। कुछ ग्रामीण के मवेशी पानी के बिना और तपती धूप से बेचैन होकर तड़फड़ा रहे थे।
थोड़ी दूर जाने पर साधु को कुछ लोग दिखाते पड़ते जो मिलकर एक सूखे तालाब की तलहटी साफ कर रहे थे। अरे हरि भाई, इस बार तो इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है यह गर्मी हमारी जान लेकर ही मानेगी। इतनी गर्मी, ऊपर से ये गर्म लू हमारे शरीर को जला दे रही है। भला इतनी गर्मी में हम काम कैसे कर पाएंगे? थोड़ा काम करते ही हमारे प्यास के मारे हलक सूखने लग रहे हैं। हाँ, तुम सही ही कह रहे हो, मगर हम कर भी क्या सकते हैं? गांव में इस गर्मी के कारण सभी लोग परेशान हैं और गांव के छोटे मोटे जलाशय भी सूख चुके हैं। अब लेदे के कुआं का पानी ही बचा है और वह भी अब सूखने की कगार पर है। अगर कुएं का पानी भी सूख गया तो हमारे गांव में पानी का और कोई स्रोत भी नहीं है। तो ऐसे में हम तो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाएंगे। सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे पानी की बहुत जरूरत है। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है और अगर कुछ छाया या विश्राम का स्थान मिल जाए तो मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। ग्रामीणों ने उन्हें देखा और उन्हें देखकर उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। साधु की बातों पर ग्रामीणों ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। उन्हें लगा कि ये कोई भिखारी होगा जो भीख मांगने आया है। बाबा, आप हमसे पानी मांग रहे हो, मगर अभी तो हमारे पास पीने के लिए ही पानी नहीं है। हम तो खुद यहाँ सूखे तालाब की सफाई कर रहे हैं ताकि बरसात आए तो पानी एक जगह जमा हो सके। आपको क्या लगता है कि हमारे पास पानी का कोई भंडार है जिसे हम लुटाते फिरे? बेटा, मैं समझ सकता हूं, पर मेरी दशा बहुत ही दयनीय है। मुझ पर थोड़ी दया करो, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। मैं पहाड़ के ऊपर पुरानी गुफा में रहता था। तेज धूप और तपिश के कारण पहाड़ से नीचे आया हूं। अधिक गर्मी के कारण मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। सिर्फ थोड़ा पानी और विश्राम का स्थान दे दो। साधु महाराज के इतना आग्रह करने पर भी ग्रामीणों ने उनकी बातों को अनसुना कर उन्हें थोड़ा सा भी पानी नहीं दिया। जब उनकी बातों को कोई नहीं सुनता तो साधु महाराज आगे बढ़ जाते हैं। गर्मी से बेहाल और मजबूर साधु महाराज गांव की चौपाल की ओर जाते हैं, जहां गांव के लोग इकट्ठा होकर बैठे हुए थे। चौपाल के बीच में एक बड़ा और पुराना पेड़ था जिसकी छाया ग्रामीणों को थोड़ी राहत देती थी। साधु महाराज छाया देखकर चौपाल की तरफ जाते हैं, मगर वहां पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए थे जो गर्मी की लहलहाती धूप से बचने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों, मुझे थोड़ी देर तक इस छाया में बैठने दीजिए और हो सके तो एक लोटा पानी भी दे दीजिए। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। प्यास के कारण मेरा शरीर कमजोर पड़ चुका है। अरे ओ बाबा जी, पानी की लत सबको है और फिर भी अगर आपको बैठना है तो यहाँ किसी कोने में बैठ जाओ। और हम आपको पानी कहाँ से दें? आप तो खुद ही एक महान साधु हैं, तो आपके पानी की क्या जरूरत है? आप जाकर तपस्या कीजिए। भगवान ने इतनी शक्ति दी है तो आपको पानी पीने की जरूरत है। पानी की जरूरत तो हमें है, हम एक आम इंसान हैं और आप तो एक महान तपस्वी हो, तो आपको भूख प्यास नहीं लगती होगी, तो आप पानी पीकर क्या करोगे? साधु महाराज उनकी बातों से शर्मिंदा होकर धीरे से एक कोने में बैठ जाते हैं। वे बहुत ही ज्यादा थकान महसूस कर रहे थे। उनके मन में एक उम्मीद थी कि कोई भी गांव वाला उन्हें पहचान लेगा या फिर उनकी मदद करेगा, मगर गांव वालों के बीच एक अजीब तरह का अविश्वास लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि यह एक ढोंगी साधु है और यह हमसे कुछ मांगने आया है जिसे वे पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ देर बाद वहां पर गांव का मुखिया आता है। वह एक हट्टा कट्टा ऊंचे कद का व्यक्ति था। चेहरे पर रोबिला भाव और आंखों में कड़ापन। उसका नाम बलवंत सिंह था। साधु महाराज, मैंने सुना है कि आप पहाड़ के ऊपर वाली गुफा में रहते हैं। आपने इस गांव को अपना आश्रम समझ लिया है क्या, जो सभी लोग आपकी सेवा में लगे रहेंगे? यह गांव कोई आश्रम नहीं है जहां निःशुल्क आपका भरण पोषण होगा। इस गांव का हर व्यक्ति मेहनत करके अपनी जीविका चला रहा है। वैसे ही आपको भी मेहनत करके अपना पेट भरना होगा। इस भिखारी को उठाकर छाया में कर दो, नहीं तो यह कहीं मर गया तो हमारे लिए ही झंझट खड़ी हो जाएगी। साधु महाराज बहुत ही लाचार महसूस करते हुए मुखिया की तरफ देख रहे थे। वे कमजोर आवाज में मुखिया से कहते हैं,
बेटा, मैंने अपने जीवन में सारी उम्र तपस्या ही की है, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, पर आज मेरी तन की कमजोरी मुझे कमजोर कर रही है। बेटा, क्या तुम लोगों के मन में करुणा नाम की कोई चीज नहीं बची? साधु की बात पर कुछ लोगों में हलचल तो हुई, मगर मुखिया के क्रूर स्वभाव को देखते हुए किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। बहुत समय पहले गांव की स्थिति ऐसी नहीं थी। इस गांव में कई सारे परिवार थे जो बहुत मेहमान नवाज थे, मगर अब भी स्थिति ऐसी चल रही थी कि पानी और भोजन की कमी ने सभी को कठोर बना दिया था। बारिश ना होने से किसानों की फसलें सूख चुकी थीं। कुएं का पानी भी अब लगभग सूखने की कगार पर था। नदियां और छोटी छोटी जलाशय तो बहुत पहले ही सूख चुके थे। पानी के लिए लोग दिन रात संघर्ष कर रहे थे। घर में बैठी एक बूढ़ी औरत अपने पोते को पंखा दे रही थी। उसके पोते को तेज बुखार था। साधु जब गांव में घूम घूम कर लोगों से मदद मांग रहे थे, तब उन्हें कई घरों से क्रूर भाषा सुनने को मिली। कई लोगों ने उनकी मदद करने से मना कर दिया, तो कई लोगों ने उन्हें डांट कर भगा दिया। इतनी क्रूरता और अविश्वास देखकर साधु के हृदय में बहुत दुख हुआ। हे ईश्वर, यह कैसा संसार है? कैसे लोग हैं यहाँ के? लोग कितने क्रूर हो गए हैं, किसी की सहायता करना भी नहीं चाहते। ये मनुष्य तो बहुत ही स्वार्थी हो गए हैं। गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। जमीन तप रही थी और हवा गर्म लपट्टों की तरह चल रही थी। बेहाल गर्मी और लू से गांव के पशु पक्षी भी तड़प रहे थे। साधु के पैरों में छाले पड़ चुके थे। साधु बाबा गांव के बाहर एक पेड़ की तरफ चल देते हैं। साधु ने सोचा, गांव के बाहर पेड़ के नीचे कम से कम छाया तो मिलेगी। पेड़ की छाया में जाते हुए उन्हें एक लड़का दिखता है जो सूखी लकड़ियों को अपने सर पर रखे हुए था। वह लड़का इतनी भीषण गर्मी में भी जंगल से लकड़ियां लेकर आ रहा था। लड़के को देख साधु उसे कहते हैं, बेटा, क्या तुम मुझे एक लोटा पानी दे सकते हो? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। प्यास के कारण मेरा शरीर कामजोर पड़ चुका है। लड़के के चेहरे पर दया का भाव था, पर उसने भी असमर्थता जताते हुए कहा, बाबा जी, मैं आपको जरूर पानी देता, लेकिन हमारे घर में भी ज्यादा पानी नहीं है। हम लोग रोज कुएं पर पानी भरने जाते हैं और लंबी कतार में खड़े रहते हैं। हमें पानी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर हमें एक घड़ा पानी मिल पाता है। माफ कीजिएगा बाबा, अगर मैं आपको पानी दे दूंगा तो मुझे डर लग रहा है, कहीं घर के लोग मुझे डांटने ना लगे। इतना कहकर वह लड़का वहां से चला जाता है। साधु को समझ आ गया कि इस समय गांव के लोग अपने अपने संकट से घिरे हुए हैं और उनका हृदय भी सूख गया है, ठीक उसी तरह जिस तरह खेतों और तालाबों का पानी सूख गया है। फिर भी साधु ने गांव के बाहर एक पेड़ की छाया में बैठक आखिरी बार प्रार्थना की। हे प्रभु, अगर कोई कष्ट में हो तो हर इंसान के मन में दया का अंकुर फूटना चाहिए, लेकिन इन लोगों के मन में तो कहीं इंसानियत दिखाई ही नहीं दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? अगले कुछ दिन साधु के लिए कठिन साबित हुए। उन्हें गांव के लोगों ने भोजन तो दूर पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। तेज गर्मी में उनका शरीर हरास की ओर बढ़ रहा था। एक दिन जब आसमान में तेज धूप थी, सूरज ठीक आसमान के ऊपर था। हवाएं गर्म हो रही थीं और किरणें मानो आग बरसा रही थीं। गर्म तपती लू के कारण शरीर झुलस रहा था। भूख और प्यास के कारण साधु के शरीर का पानी सूख चुका था। उनके अंदर की ताकत खत्म हो चुकी थी। तब साधु बेहोश होकर गिर पड़े। उस समय गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए। साधु को ऐसी स्थिति में देखकर भी गांव वालों के मन में ना कोई दया या करुणा का भाव नहीं था। थोड़ी देर बाद खबर मिलने पर गांव का मुखिया बलवंत सिंह भी वहां पहुंच गया और साधु को देखते ही अकड़ वाले स्वर में बोला, इस भिखारी को उठाकर छाया में कर दो, नहीं तो यह कहीं मर गया तो हमारे लिए ही झंझट खड़ी हो जाएगी। अरे छोड़ो ना, ये एक भिखारी ही तो है। इसके मर जाने से कौन सी दुनिया खत्म हो जाएगी। हम इसके पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना है। हम सबको अपनी रोजी रोटी और पानी का जुगाड़ करना है। ये मर भी गया तो हमें क्या फर्क पड़ जाएगा। हमने इसे थोड़े ही बुलाया था यहाँ मरने के लिए, ये तो खुद ही मरने आया है। हमारे पास इतना समय नहीं है। चलो चलो भाई यहाँ से, हमारे पास और भी बहुत काम है। गांव वालों की बातें बेहोशी के हालात में साधु के कान में सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में साधु को थोड़ा होश आता है
उन्होंने धीमी सी सांस ली और बोलाने की कोशिश की, लेकिन शब्द उनके कंठ में अटक गए। साधु समझ गए कि अब उनका अंतिम समय आ गया है। उनके शरीर में कमजोरी इतनी बढ़ चुकी थी कि उनका शरीर काम नहीं कर रहा था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन भगवान को याद करते हुए बोले, हे ईश्वर, मैं अपने अंतिम समय में अपनी तरफ से इन लोगों को क्षमा देना चाहता हूं, मगर इनका हृदय इतना कठोर हो चुका है कि मैं चाहकर भी इन्हें क्षमा नहीं कर पा रहा। मेरा अंतिम समय आ गया है और मेरे प्राण निकल रहे हैं। इसीलिए मैं इन्हें श्राप देता हूं कि इस गांव में दिन में बहुत ही भयानक गर्मी पड़ेगी। लोग गर्म लू और तपती धूप से आग में झुलसेंगे और रात में इतनी भीषण ठंड होगी, लोगों की हड्डियां कांप जाएंगी। ये नहीं, ये बिगड़ा हुआ मौसम इनके जीवन में भय और बीमारी लाएगा। जब तक ये लोग मानवता का पाठ नहीं सीखेंगे, तब तक इनके जीवन में कष्ट यूं ही बने रहेंगे। इतना कहकर साधु ने अपना प्राण त्याग दिया। यह देखकर गांव वाले हके बके रह गए। कुछ लोगों को इस श्राप पर हंसी आई और कुछ ने इसे ढोंग समझा। अरे भाई, क्या तुम लोग ढोंगी साधु की बातों में आ रहे हो? यह एक ढोंगी है और इसका कोई श्राप नहीं लगेगा। सब ढोंग ढकोसला है। चलो चलो, यहां से अपना समय यहां बर्बाद मत करो। भिखारी था, मर गया। साधु के मरने के 1-2 दिन बाद ही मौसम ने अपना विकारल रूप दिखाना शुरू कर दिया। सूरज की गर्मी और तपती लू जो पहले ही असहनीय थी, अब और भी प्रचंड हो गई थी। तापमान इतना बढ़ गया कि मिट्टी में दरार पड़ने लगी। जंगली जीव और पशु पक्षियों के लिए जीवन और भी कठिन हो गया। दिन में इतनी गर्म लू चलती कि उसके थपेड़े मानो शरीर को झुलसा देते। लोगों का घर से दिन में निकलना मुश्किल हो गया। गांव वाले दिन में घर निकलने में कतराने लगे और रात होते ही हालात बिल्कुल उल्टा हो जाता। ठंडी हवाएं बहुत तेजी से चलती हैं, मगर ये ठंडक सुखद नहीं थी, बल्कि हाड़ कपा देने वाले थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने प्रचंड गर्मी के बाद इतनी भयंकर ठंड कैसे हो सकती है। अरे भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिन में प्रचंड गर्मी और रात में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही। इस तरह का मंजर तो मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूं। हाँ सरजू भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या बला है। अब तो गर्मी और सर्दी दोनों के कारण लोगों की हालत खराब होने लगी है और बच्चों को तो निमोनिया भी होने लगा है और बुजुर्ग मरने लगे हैं। इस तरह से बिगड़ते मौसम ने गांव के स्वास्थ्य चरणों को तहस नहस कर दिया। दिन में गर्म लू और गर्मी के कारण लोगों को लू लगने लगी और रात में कड़ाके की ठंड के कारण लोगों को सर्दी लगने और निमोनिया लोगों को होने लगा। गांव का मुखिया बलवंत सिंह ने भी ये बदलाव महसूस किया। हालात हाथ से निकल रहे हैं। दिन के समय कोई खेत में काम नहीं कर पा रहा, फसल जल रहे हैं, पशु मर रहे हैं और गांव के पानी का जल स्तर लगातार घट रहा है। और रात में लोग इतने प्रचंड ठंड के कारण कांप कांप कर सो नहीं पा रहे हैं। हमारे गांव में बीमारियां फैल रही हैं। बच्चे बुखार से तप रहे हैं, बुढ़े मर रहे हैं। ये हमारे गांव पर कैसी विपदा आन पड़ी है। मुझे जल्दी ही कोई फैसला लेना पड़ेगा, नहीं तो यह गांव पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। हमारे गांव की यह स्थिति अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। दिन में हम लू से जलते हैं और रात में प्रचंड ठंड के कारण ठिठुरते हैं। गांव के बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ चुके हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारा गांव उजड़ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब साधु के श्राप का नतीजा है। मुखिया जी, आप भी श्राप के चक्कर में पड़े हैं। श्राप जैसी कोई चीज नहीं होती और हम इन अंधविश्वासों को नहीं मानते। ये श्राप सब ढकोसला होता है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। मुखिया जी, हमने साधु के साथ अच्छा नहीं किया। वे बेचारे पहाड़ के ऊपर से गुफा से चलकर हमारे पास आए। उन्होंने हमसे लाख विनती की, मगर हमने उन्हें पानी तक नहीं दिया। वह हमारे सामने तड़पते रह गए
और हम देखते रह गए। हमने साधु महाराज के साथ जो किया, हमें उसका प्रायश्चित करना चाहिए। अगर सच में साधु का श्राप हम गांव वालों को लगा है तो हम इसका प्रायश्चित जरूर करेंगे। लेकिन अब साधु की मृत्यु हो चुकी है, हम कैसे प्रायश्चित करेंगे? क्या और कोई उपाय नहीं है जिसे हम साधु के उस श्राप से मुक्ति पा सके? के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें दिखाई दे रही थी। किसी को समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। तभी बुढ़िया बोलती है, अगर सच में हमें इस श्राप से छुटकारा पाना है तो हमें गांव से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी में एक बूढ़े व्यक्ति रहते हैं। उनका नाम चंद्रभूषण है। वे बहुत जानकार और एक महान ज्ञानी हैं। हमें उनसे मिलना होगा। सभी लोग बुढ़िया की बात से सहमत होते हैं और ज्ञानी चंद्रभूषण के पास जाते हैं। वहां जाकर वे उनको सारी बात बताते हैं। तब चंद्रभूषण बोलते हैं, बेटा, मैं उन ज्ञानी बाबा को जानता था। मैंने लोगों से सुना था कि वह अपनी तपस्या से बहुत से लोगों को लाभ पहुंचा चुके हैं। वह बहुत ही दयालु थे। उनका मन हमेशा शांत और विनम्र रहता था। उनके श्राप का कारण तुम्हारी आलोचना है। अगर तुम लोग अपने क्रूरता का प्रायश्चित करना चाहते हो तो हमें सबसे पहले उनके पार्थिव शरीर को ढूंढकर उसका विधिवत अंतिम संस्कार करना होगा। सुनने में आया है कि गांव के बाहर पेड़ के नीचे ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। श्राप तभी खत्म होगा जब हमारे हृदय में किसी के लिए दया और करुणा का भाव जगेगा। हमें दयालु और परोपकारी बनना होगा। दूसरों की हमेशा मदद करने की शपथ लेनी होगी। तभी साधु महाराज की अशांत आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसा करने पर हो सकता है कि परमात्मा हमारी सहायता करे। हाँ, यही ठीक रहेगा। लेकिन क्या ऐसा करने से सचमुच में हमारे गांव पर लगा हुआ श्राप खत्म हो जाएगा? गांव के लोग उनकी बात से सहमत हुए। गांव के लोग एकजुट होकर गांव के बाहर उसी पेड़ के नीचे पहुंचे जहां साधु का पार्थिव शरीर पड़ा था। भीषण गर्मी के कारण कुछ ही दिनों में उनके शरीर की स्थिति दयनीय हो चुकी थी, लेकिन लोगों ने हिम्मत करके उनके पार्थिव शरीर को परंपरा के अनुरूप अंतिम संस्कार किया। साधु का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। गांव के सभी लोग मन ही मन पश्चाताप के भाव में डूबे हुए थे। गांव के मुखिया ने साधु महाराज को हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे साधु महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए हम सभी दोषी हैं बाबा। हम आपके वचन देते हैं, किसी भी जरूरतमंद को हम कभी निराश नहीं करेंगे। हर प्राणी जीव और इंसान के प्रति दया भाव और करुणा का भाव रखेंगे। हमें हमारे किए की माफी दे दीजिए और इस गांव को अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए। अगले कुछ दिनों में मौसम में थोड़ा बदलाव दिखने लगा। दोपहर की लू अब भी थी, मगर पहले जैसी भयावह नहीं थी। रातों की सर्दी भी अब कुछ कम हो गई थी। हालांकि अभी भी लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती थीं। इस प्रकार गर्मी का श्राप न एक घाटना बनकर गया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सिख भी बन गया। बहुत एक छोटे से गांव में पवन अपनी पत्नी सुनीता और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। पवन मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उसकी मजदूरी बहुत कम मिलती थी और महंगाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसके घर पर दिन में एक बार ही खाना बनता था। वह कभी कभी सूखी रोटी खाकर ही अपना गुजारा करता था। एक बार गर्मी के दिनों में पवन की पत्नी बोली, गर्मी आ गई है। कई साल से हम और बच्चे एक ही छोटे पंखे में गर्मी काट लेते हैं और अब तो वह पंखे भी खराब हो चुके हैं। इस बार तुम नया पंखा ले आओ। अब उस पुराने टूटे पंखे में गर्मी नहीं जाएगी। बच्चों को गर्मी से परेशान देखकर रोना आता है। बच्चों को देखकर मुझे भी रोना आता है। मैं एक बदनसीब बाप हूँ जो घर में एक पंखा भी नहीं ला सकता। सुनीता, तुम तो जानती हो, मेरे रोज की कमाई से हमारा घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में मैं पंखा कहाँ से ला सकता हूँ? एक पंखा की कीमत कम से कम 200 रुपए होंगे और मैं दिन में बड़ी मुश्किल से ही 100 रुपए कमा पाता हूँ। मेरे पास 50 रुपए हैं। ये 50 रुपये मैं बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं। तुम्हारे 50 रुपये मोहन किसान से निकलते हैं तो मुझे 50 रुपये लेकर एक पंखा ले आओ। पवन मोहन के घर अपने 50 रुपये लेने पहुंच जाता है। मोहन अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ होता है।
पवन को अपने घर आता देखकर मोहन उसे कहता है, अरे पवन भाई, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ भैया, ऊपर वाले का शुक्र है। दरअसल मैं तुम्हारे पास अपने उधार दिए हुए 50 रुपये लेने आया हूँ। मुझे एक पंखा लाना है। बगैर पंखे के रात दिन काटना मुश्किल हो जाती है। पवन भाई, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी स्थिति भी कुछ सही नहीं है। इस समय घर में एक पैसा भी मौजूद नहीं है। तुम अपने 50 रुपये फिर कभी ले जाना। इतने में ही मोहन की पत्नी आ जाती है। तुम पवन भाई के पैसे क्यों नहीं देते हो? ऐसी गर्मी भरी रात बगैर पंखे के कैसे काटते होंगे? पवन भाई, मेरे पास यह 40 रुपए हैं, तुम इन्हें ले लो। बचे हुए 10 रुपए मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। पवन 90 रुपये लेकर पंखे की दुकान पर पंखा लेने जाता है। दुकान वाले बहुत सारे पंखे दिखाता है, लेकिन कोई भी पंखा 100 रुपए से कम नहीं होता। सेठ जी, मेरे पास केवल 90 रुपए हैं। आप मुझे कोई सस्ता सा पंखा दिखा दो। अरे भाई, 100 रुपये से नीचे कोई पंखा नहीं है। सेठ जी, मुझे यह 100 रुपए वाला पंखा दे दो। मैं तुम्हें 10 रुपए 2-4 दिन में लौटा दूंगा। हम ऐसे कंगाल को उधार नहीं देते। कौन पीछे पीछे फिरे? जाओ अपनी राह लो। 1 घंटा खराब करवा दिया। जेब में 90 रुपए लिए हो और पंखा लेने चला है 100 रुपए वाला। बेचारा सेठ की बात सुनकर निराश होकर घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में वह सोचते जाता है, कितनी हैरानी की बात है। मैं सारा दिन काम करता हूँ, उस पर भी घर में कोई आराम का साधन नहीं है। ठंड में ठंड से परेशान और गर्मी में गर्मी से परेशान रहते हैं, और ना ही कभी पेट भर खाना मिल पाता है। ऐसी जिंदगी जीने की से क्या फायदा, जब मैं अपने बच्चों को सुख नहीं दे सकता। बेचारी सुनीता ने घर से निकलते समय कहा था कि पंखा जरूर लेकर आना। अब मैं क्या जवाब दूंगा उसको? बेचारी मेरी वजह से कितनी परेशानियों का सामना कर रही है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तभी पवन को गर्मी से परेशान एक बूढ़े आदमी दिखाई देता है, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन पवन उसे देखकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद पवन सोचने लगता है, मैं कितना निर्दय हूँ, उस बुजुर्ग आदमी को गर्मी से परेशान देखते छोड़ आया। कहीं वह बूढ़ा आदमी गर्मी से मर ना जाए। पता नहीं उसने कुछ खाया होगा भी या नहीं। कितना बुरा होगा अगर मैं उसे इस हालत में छोड़कर चला गया। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर पवन वापस उसे बूढ़े आदमी के पास चला गया। उस आदमी को गर्मी से परेशान देखकर पवन को उस पर तरस आ गया। फिर वह उस आदमी से बोला, बाबा, आप इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बेटा, मदद तो मुझे चाहिए, लेकिन तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारी कपड़े तो खुद तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। बाबा, मेरे बस का हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ज्यादा ना सही तो थोड़ा बहुत तो कर ही दूंगा। बेटा, मैंने एक शुद्ध खोर से ब्याज पर पैसे लिए थे, लेकिन मैं समय पर उसके पैसे नहीं दे पाया। इसलिए उसने मुझे मेरे घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उस शुद्ध कोर को पैसे देकर अपना घर वापस ले सकूं, ना ही मुझसे अब कोई काम हो पाता है जो उसके पैसे कमाकर दे सकूं। बाबा, आपके बच्चे नहीं हैं? बेटा, मेरे 2 लड़के हैं। मैंने उन्हें दिन रात मजदूरी करके पढ़ाया था। जब उनकी नौकरी लग गई तो वह मुझे छोड़कर शहर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपना घर बसा लिया और मुझे भूल गए। एक दिन आए थे दोनों भाई मुझसे मिलने नहीं, बल्कि मेरे जमीन बेचने। बड़ा बेटा कह रहा था कि पिताजी, मुझे शहर में बिजनेस शुरू करना है, इसलिए मुझे पैसे की बहुत जरूरत पड़ रही है। और छोटे बेटे को भी एक फैक्ट्री खोलनी थी, इसलिए दोनों भाइयों ने मेरी सारी जमीन बेचकर आधे आधे पैसे लेकर शहर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। ये कहते कहते बूढ़ा आदमी रोने लगा। पवन ने किसी तरह उन्हें चुप कराया। बाबा, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं आज उससे वादा किया था कि आज मैं पंखा लेकर आऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए पंखा तो ना ला सका। इसलिए अब तुम एक काम करो, यह पैसे तुम ले लो। इन पैसों की मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है। हमारे पास पंखा ना सही, घर तो है, तुम्हारे पास वह भी नहीं है। अगर तुम और ज्यादा देर घर से बाहर रहे तो तुम्हारी हालत बिगड़ सकती है। इसलिए यह पैसे तुम उस सूदखोर को दे देना और उससे अपना घर वापस ले लेना। वह आदमी पवन से पैसे ले लेता है और पवन से कहता है, बेटा, तुम सच में बहुत नेक और अच्छे इंसान हो।
आज जब तुम खुद अपनी परेशानियों से डूबे हुए थे, तब भी तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। यह तो गुण है जो किसी सच्चे इंसान में होता है। ईश्वर तुमसे हमेशा खुश रहे। तुम्हें इसका कोई अच्छा फल जरूर मिलेगा। मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई कमी ना आए और तुम्हें हर खुशी मिले। ईश्वर हर पिता को ऐसे नेक और समझदार औलाद दे जो किसी के काम आ सके। तुम जैसे औलाद किसी भी बाप के लिए बड़े ही गर्व की बात होती है। वह बुजुर्ग आदमी पवन को बहुत दुआ देता है और फिर वहां से चला जाता है। पवन को उस बुजुर्ग आदमी की मदद करके आज बहुत खुशी मिल रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसे दुख भी था क्योंकि वह अपनी पत्नी के लिए पंखा नहीं ला सका। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि उसने खुद की गरीबी के बावजूद एक नेक काम किया है। ये सोचते सोचते पवन भी अपने घर चला जाता है। जैसे ही उसकी पत्नी पवन को देखती है तो वह उससे कहती है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारा राह देखते देखते मेरी आंखें दुख गईं। दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। सुनीता, तुम भी जरा जरा सी बातों की चिंता करने लगती हो। अरे जब आदमी घर से बाहर होता है तो समय लग ही जाता है। मैं मोहन के पास गया था पैसे लेने, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। पर उसकी पत्नी ने हमारी मजबूरी देखकर 40 रुपए दे दिए थे। क्या बस 40 रुपए ही दिए? तुम पूरे 50 रुपए लेकर क्यों नहीं आए? जब उधार लेने आया था तब तो बड़ा भला बन रहा था, और जब पैसे लौटाने का वक्त आया तो आनाकानी कर रहा है। तुम 10 बार उसके घर पैसे लेने चले गए, तब जाकर उसने तुम्हें 40 रुपए दिए हैं। अब न जाने 10 रुपए कब देगा। और पंखा का क्या हुआ? सुनीता, मैं जब पंखा लेने गया था, लेकिन कोई भी पंखा 100 रुपए से कम नहीं था। मैंने पंखे वाले से 10 रुपए उधार देने के लिए भी कहा, लेकिन उसने उधार देने से साफ इनकार कर दिया। आज के जमाने में कोई किसी को बिना कुछ फायदे के कोई चीज नहीं देता। अगर तुम उससे ब्याज पर 10 रुपए की उधारी करते तो वह तुरंत दे देता। लेकिन तुमने सही किया जो पंखा नहीं लिया। 10 रुपये की तो बात है, 2-4 दिन में इकट्ठे हो जाएंगे। लाओ 90 रुपये, मैं उन्हें संभाल कर रख देता हूँ। जब पंखा लाओगे तो दे दूंगी। सुनीता, उन 90 रुपए में से 80 रुपए मैंने एक बुजुर्ग आदमी को दे दिए। उसे पैसे की बहुत जरूरत थी, वह गर्मी से परेशान था। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो शायद वह जिंदा ना रह पाता। फिर पवन ने विस्तार से सारी बात सुनीता को बताई। पवन की बात सुनकर सुनीता बोली, तुमने बहुत अच्छा किया जो उस बुजुर्ग आदमी को दे आए, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जो दिया घर की रोशनी के लिए होता है उसे मंदिर में ले जाकर नहीं जलाया जाता। अब इस गर्मी भरी दिन में हम अपने बच्चों को क्या कहेंगे? भला इस गांव में कौन ऐसा आदमी है जो तुम्हारी 1 रुपये की हुई मदद कर दे? तुम बिल्कुल सही रहती हो सुनीता, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन वह बेचारा बुजुर्ग आदमी हमसे ज्यादा मुसीबत का मारा था। तुम चिंता ना करो, ईश्वर ने चाहा तो हमारे पंखे का भी कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा। चलो तुम मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। आज तो घर का आटा भी खत्म हो गया है। 4 रोटी का आटा बचा हुआ था, 2 रोटी बच्चों ने खा ली और 2 रोटी मैं आपके लिए रख दी। और तुमने क्या खाया सुनीता? तुम भूखी हो? मैं भी बच्चों के साथ 1-2 निवाला खा लिए थे। फिर सुनीता पवन के लिए खाना लगा देती है। जैसे ही पवन खाना खाने बैठता है, उतने में ही कोई घर का दरवाजा खटखटा आता है। सुनीता घर के बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह सुनीता से कहती है, बेटी मुझ पर दया करो, मैं कल से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए मेरी हालत बहुत खराब हो गई है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे एक खाने का को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बहुत लोगों के घर के दरवाजे खटखटा आए, लेकिन किसी ने दरवाजे नहीं खोला। माँ जी, इस वक्त तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको खाने को दे सकूं, और ना ही राशन है जो मैं आपको बनाकर कुछ दे सकूं। सुनीता की बात सुनकर बुजुर्ग महिला की उम्मीद टूट जाती है। उतने में ही पवन आ जाता है। वह बुजुर्ग महिला से कहता है, माता जी आप अंदर आ जाइए, ज्यादा देर घर से बाहर रहना सही नहीं है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, आप बीमार हो सकती हो। पवन उस बुजुर्ग औरत को घर के अंदर ले आता है और फिर सुनीता से कहता है, सुनीता, मेरे लिए तुमने जो 2 रोटी बचाकर रखी थी वह रोटी माता जी को दे दो।
फिर सुनीता रोटी बुजुर्ग औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत बहुत भूखी थी, इसलिए उसने वह रोटी तुरंत खा ली। आप लोगों ने इस बुरे वक्त में मेरी सहायता की है। मैं तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। वो बूढ़ी औरत पवन और सुनीता को दुआ देती है और फिर वहां से चली जाती है। अगली सुबह सुनीता पवन से बोली, तुमने भी रात को कुछ नहीं खाया और बच्चे भी थोड़ा बहुत खाकर ही सो गए थे। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो बचा हुआ रुपए है उसे घर का राशन ले आओ। पत्नी के कहने पर पवन घर राशन लेने के लिए बाजार की ओर चला जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़े आदमी के रोने की आवाज आती है। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से कह रहा था, बेटा तू मेरा क्यों नहीं सुनता है? कितने दिन से कह रहा हूं कि मेरी बीमारी बढ़ती ही जा रही है। तू मुझे किसी हकीम के पास ले चल। पिताजी, मैं आपके इलाज के लिए पैसे कहां से लेकर जाऊं? आप तो जानते ही हो मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। फिर भी आप बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा क्यों करते हो? फिर पवन उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसकी रोने की वजह पूछता है तो बूढ़ा आदमी उसे कहता है, मैंने अपने इस बेटे को पालने के लिए दिन रात एक कर दी। बड़ी मेहनत मशक्कत से मैं इसे पाला है। जब यह 1 साल का था तभी उसकी माँ ईश्वर को प्यारी हो गई थी। मैं चाहता तो दूसरी विवाह कर लेता, लेकिन मैंने इसकी वजह से नहीं किया कि कहीं दूसरी पत्नी इसे परेशान ना करे और इसकी जिंदगी खराब हो जाए। और आज जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो यह मुझे किसी हकीम के पास नहीं ले जाता जिससे मैं अपनी बीमारी का इलाज करवा सकूं। फिर बूढ़े आदमी का बेटा कहता है, मैं इस बात से सहमत हूं कि इन्होंने बड़ी ही तकलीफ से मुझे पाला है और पाल पोसकर जवान किया है, लेकिन मैं मजबूर हूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इनको किसी हकीम के पास ले जा सकूं। पवन दोनों बाप बेटे की बात सुनकर परेशान हो गया और फिर उसने अपना एक 10 रुपये जिससे वह घर का राशन लेने जा रहा था, बूढ़े आदमी के बेटे को दे देता है। इस 10 रुपये की मुझे भी बहुत आवश्यकता है क्योंकि मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और इस 10 रुपये से मैं घर का राशन लाने जा रहा था जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। लेकिन अगर तुम्हारी पिताजी को समय से इलाज नहीं मिला तो इसकी जिंदगी खराब हो सकता है। इस 10 रुपये से तुम अपने पिताजी का इलाज करवा लो। वे बाप बेटे दोनों 10 रुपये लेकर पवन को ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं और फिर वह लोग इलाज के लिए चले जाते हैं। और इधर पवन बड़ी उदास मन से एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और मन में ही सोचता है, हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे अपने दुख से ज्यादा दूसरे के दुख दिखते हैं। अगर मैं घर पर राशन लेकर नहीं गया तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे और सुनीता को जब यह बात पता चलेगा कि वह पैसा मैं किसी दूसरे के मदद के लिए दिया हूं तो वह बहुत गुस्सा करेगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? पवन यह सब सोच ही रहा था, तभी उसके पास एक साधु बाबा आते हैं और पवन को उदास देखकर पूछते हैं, बेटा तुम इतने उदास में क्यों यहाँ बैठे हो? मुझे बताओ। मैं आपको क्या ही बताऊं बाबा, मेरे पास इतने दुख है कि क्या क्या बताऊं आपको। मेरे घर में कोई साधन नहीं है, ना खाने की, ना बच्चों की गर्मी में रखने की, और मुझे दूसरों का दर्द देखा नहीं जाता। अभी मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खाना लेकर नहीं जा पा रहा हूं। हाँ पवन, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत देखा है। तुम दूसरों की मदद अपनी जरूरत को भूलकर करते हो, इसीलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। बाबा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हो। तभी बाबा अपने झोले में से कुछ सामान निकालकर पवन को कुछ देते हैं और कहते हैं, बेटा यह लो मशीन, इस मशीन में आइसक्रीम बनते हैं और अभी गर्मी का मौसम है। तुम आइसक्रीम तैयार करके गांव में बेचो, तुम्हारी कमाई अच्छी होगी। पर बाबा, मुझे आइसक्रीम बनाना नहीं आता, मैं ये मशीन लेकर भी क्या करूंगा? बेटा तुम चिंता मत करो, ये ऐसी वैसी मशीन नहीं है, ये एक जादुई मशीन है। बस तुम्हें इस मशीन में सिर्फ जितना आइसक्रीम बनाना है उतना पानी और चीनी की मात्रा अपने हिसाब से डाल दो और फिर तुम जिस फ्लेवर में आइसक्रीम मांगोगे वह बनकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। पर हाँ, याद रखना, यह आइसक्रीम की मशीन सभी के पास नहीं टिक पाते, ये सिर्फ ईमानदार और मददगार इंसान के पास ही रह पाता है। अगर तुम्हारी अच्छी कमाई होने लगेगी तो तुम यह आइसक्रीम के मशीन को किसी मददगार इंसान को दे देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जो आपने इतनी बड़ी मदद की। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
आइसक्रीम का मशीन लेकर पवन खुशी खुशी घर चला जाता है। तभी उसकी पत्नी हाथ में राशन का थैला ना देखकर उससे गुस्से में पूछती है, क्यों जी, आज भी किसी को पैसा दान में देकर आए हो क्या? घर में तो खुद के खाने के लाले पड़े हैं और चले हो समाज सेवा करने। अरे सुनीता, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं घर में सच में राशन लेकर नहीं आया हूँ, पर ऐसा चीज लेकर आया हूँ जो तुम खुशी से झूम उठोगी। हाँ जी, तो बताओ ना, ऐसा क्या चीज लेकर आए हो जो हमारा और हमारे बच्चे का पेट भर सके और गर्मी से राहत मिले। फिर पवन सुनीता को वह जादुई आइसक्रीम मशीन के बारे में सब कुछ बता देता है। सुनीता भी यह बात सुनकर खुशी से झूम उठती है। परंतु अब बात यह थी कि आज के खाने के लिए और आइसक्रीम बेचने के लिए ठेला का इंतजाम कहाँ से करे। ए जी, आप चिंता मत करो, मेरे माँ के दिए हुए सोने की अंगूठी को आप ले जाओ। सुनार के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार ले आना। फिर जब पैसे आ जाएंगे तब तुम वह अंगूठी को छुड़ा लेना। कम से कम आज बच्चे भूखे तो नहीं रहेंगे और आइसक्रीम बेचने के लिए ठेला भी आ जाएंगे। हाँ सुनीता, तुम सही कहती हो। लाओ, दे दो मुझे वह अंगूठी। मैं सुनार के पास जाता हूँ, फिर सामान और ठेला लेकर आता हूँ। फिर सुनीता पवन को वह अंगूठी दे देती है और पवन खाने का राशन और ठेले लेकर घर आ जाता है। लो सुनीता, तुम खाना बनाओ, फिर हम लोग खाना खाकर आइसक्रीम बनाएंगे। फिर वह लोग बड़े मजे से खाना खाकर सुनीता और पवन आइसक्रीम बनाने लगते हैं। बच्चों आइसक्रीम को बनता देख बड़ा खुश होता है। ए मेरी जादुई मशीन, मुझे चॉकलेट फ्लेवर का 50 आइसक्रीम बनाकर दो। यह बोलते ही जादुई मशीन से एक चमक सी निकलती है और उसमें से 50 चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम बनकर आ जाती है। यह देखकर बच्चे मानो उनकी खुशी आसमान तक पहुंच गई हो। फिर बच्चों ने एक एक आइसक्रीम को खाया और बड़े मजे लिए। फिर रमेश आइसक्रीम को ठेले में लेकर गांव की ओर आइसक्रीम बेचने चला जाता है। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। ये आइसक्रीम जो एक बार छक ले वो दुनिया की सारी टेंशन भूल जाए। खाओगे तो जानोगे। ऐसे बोलते ही गांव वालों की भीड़ रमेश के पास आकर लग जाती है। बच्चे बूढ़े जवान सभी कोई रमेश से आइसक्रीम खरीदने लगते हैं। अरे वाह रमेश, आइसक्रीम खाकर तो मजा ही आ गया। इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। हाँ रमेश भाई, तुम्हारी आइसक्रीम तो और सभी आइसक्रीम वालों से अलग है। ऐसा लगता है कि खाता ही रहूं। मुझे 2 आइसक्रीम और दे देना, मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगा। इस तरह से करके पवन की सारी आइसक्रीम बिक जाती है और उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। पवन की अच्छी कमाई को देखकर पवन का पड़ोसी मोहन बहुत ही जलने लगता है। एक दिन पवन का पड़ोसी मोहन उससे पूछता है, अरे पवन, तू सच सच बता, तू आइसक्रीम में ऐसा क्या मिलाता है कि तुम्हारी आइसक्रीम गांव में आते के साथ सारे खत्म हो जाते हैं। मैं और भी आइसक्रीम वालों को देखा है, मगर तुम्हारी जितनी बिकती है उन लोगों की नहीं। और तूने तो पहले दिनों में ही इतनी जल्दी तरक्की कर गया। जहां तक मैं जानता हूं, व्यापार जमने में टाइम लगता है, मगर तुम्हारी व्यापार तो पहले दिन से ही चलने लगा। ऐसा कुछ नहीं है मोहन भाई। सभी आइसक्रीम वाले गांव में प्लेन आइसक्रीम लेकर आते हैं और मैं चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आता हूँ। शायद इसकी वजह से हो सकता है। ये कहकर पवन आइसक्रीम बेचने चला जाता है, मगर यह बात मोहन को कुछ अटपटा सा लगता है। वह मन ही मन सोचता है, दाल में कुछ जरूर काला है। यह पवन बहुत तेज में से है। गांव में तो और भी लोग चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आते हैं, पर इसकी जैसी तो नहीं बिकती। मुझे इसका पता लगाकर ही रहना होगा कि आखिरकार यह चॉकलेट आइसक्रीम में क्या मिलाता है जो सभी गांव वालों को इतना पसंद आ रहा है। अगर इस तरह से इसकी बिक्री होते रही तो यह मुझसे आगे निकल जाएगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर मोहन पवन के घर पर छुपकर निगरानी रखने लगता है। जैसे ही पवन आइसक्रीम बेचकर घर जाता है तो अपनी पत्नी से कहता है, लो सुनीता, पैसे को अलमारी में रख दो। कल तुम इस पैसे से बच्चे का फीस और कूलर लेकर आना। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। अब हमारे दिन भी बदल गए हैं। मैं पहले एक पंखा के लिए तरसती थी, अब हमारे घर में कूलर आने लगे हैं। बस ये सब जादुई मशीन की वजह से हो रही है, वरना हमारी क्या औकात थी कूलर लेने की। आज हमारे पास जादुई मशीन ना होता तो न जाने हम कहाँ होते। पापा पापा, इस जादुई मशीन से मुझे आइसक्रीम मंगा दो ना, मुझे बड़ा खाने का मन कर रहा है।
हाँ जी, मुझे भी आइसक्रीम खाने का बड़ा मन कर रहा है। मेरे लिए भी जादुई मशीन से मांग लीजिएगा। फिर पवन जादुई मशीन से आइसक्रीम मांग लेता है और मशीन से आइसक्रीम बाहर निकल आता है। यह सब खड़ा होकर मोहन छुपकर देख रहा था। अच्छा, तो ये जादुई मशीन का कमाल है। इसी की वजह से पवन की आइसक्रीम गांव वालों को बहुत पसंद आ रही है। अगर यह मशीन मेरे पास आ जाए तो मैं भी आइसक्रीम बेचकर बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा। ये सोचते सोचते मोहन अपने घर की ओर चल देता है। फिर वह रात होने का इंतजार करता है। जब रात हो जाती है और सभी कोई सो जाते हैं तो मोहन पवन के घर चुपके से जाता है और वह जादू मशीन को अपने घर ले आता है। और इधर सुबह होते ही पवन और सुनीता आइसक्रीम वाले जादुई मशीन को खोज खोज कर परेशान होते हैं। अरे सुनीता, अच्छे से खोजो, घर में ही होगा। अजी, मैंने सब जगह देखा पर कहीं नहीं मिल रहा है। मोहन आइसक्रीम बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने लालच में आकर मशीन में बहुत सारी दुर्लभ सामग्री डाल दी। जैसे ही उसने बोला, ये जादुई मशीन मुझे 50 आइसक्रीम निकाल कर दो, मशीन तेजी से घूमने लगी और अचानक उसमें से ठंडी बर्फीली लपटें निकलने लगीं। पूरा परिवार ठंड से जमने लगा और लोग परेशानी में आ गए। अब मोहन समझ गया कि जादुई चीजें बिना ईमानदारी के काम नहीं करती। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मशीन बेकाबू हो गई। सभी परिवार बर्फ से जम रहे थे। तभी एक ज्ञानी साधु ने आकर कहा, बेटा, यह जादू तेरे कर्मों का फल है। जब तूने इसे चुराया तब तुझे लगा कि सब कुछ तेरा हो गया, लेकिन जादू हमेशा सच्चे हाथों में फलता फूलता है, बेईमान हाथों में नहीं। मोहन को अपनी गलती समझ में आई। उसने माफी मांगी और मशीन को पवन को लौटाने का फैसला किया। जैसे ही उसने मशीन लौटाई, परिवार वाले बर्फ पिघलने लगे और सब कुछ पहले जैसा हो गया। ये घटना मोहन को जिंदगी भर के लिए सिखा गई कि चोरी का फल कभी मीठा नहीं होता, बल्कि वह खुद के लिए बर्फीली तबाही लेकर आता है।